एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम 5 बज चुके हैं। 5:15 बजे मैं उठती हूँ आराम से, क्योंकि एकदम से उठने के बाद थोड़ी देर जो है मुझे बिस्तर में लग जाता है उठने में। और उठने के बाद फिर डायरेक्टली जो है जाती हूँ थोड़ी देर बाहर का मौसम देखने के लिए। तो बस साथ ही ब्रश लेकर भी चली गई थी और साथ ही थोड़ी बहुत बाहर का मौसम भी इंजॉय कर लिया है। और बाहर हो रहा है एकदम अंधेरा, तो 5 बजे अभी अंधेरा ही रहता है हमारे इधर। तो अपना ब्रश वगैरह मैंने किया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने लिए लेके आई हूँ 1 गिलास गर्म पानी। और साथ ही आरब को भी उठा दिया है और आरब भी अपना आराम से ब्रश वगैरह करेगा। तब तक मैं भी किचन में आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद बस डेली वाला जो हमारा रूटीन है और वही फॉलो होगा। तो बस किचन में मैंने सबसे पहले फ्राईबीन ले लिया था। फ्राईबीन में रख दिया है गर्म पानी। उसमें बॉईल करने के लिए मैंने डाल दी है मैक्रोनी। तो आज हम बनाने वाले हैं नाश्ता में मैक्रोनी। तो बच्चे भी खा करके जाएगा, अरब खा करके जाएगा, राध्या लेकर के जाती है टिफ़िन और साथ ही थोड़ा बहुत खा करके भी जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे उसकी जो है फटाफट से तैयारी कर ली है। उधर वाले चूल्हे में फिर से रख दिया है मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए। तो जब जब तक मैक्रोनी बॉईल होगी तब तक जो है मैं इसका मसाला बना करके कर लूँगी रेडी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है तेल। तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरे का तड़का, साथ ही प्याज डाल दिया है। और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने 2-3 दाने छोटे छोटे से थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, उसमें मैंने जो है टमाटर ले लिया था, उसका पेस्ट बना लिया है। और साथ ही अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना करके रखा हुआ है। कल ही जो है हस्बैंड परसों ले करके आए थे ना लहसुन, तो वो मैंने जो बारीक बारीक से लहसुन रहते हैं ना, वो मैंने पूरा उसका पेस्ट बना लिया था। उसमें मैंने अदरक भी डाल दिया था। हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं, तब ख़त्म हो रही थी, तो इसीलिए हरी मिर्च नहीं डाली। तो अभी मैंने पेस्ट बना करके फ्रिज में रख लिया है। और साथ ही मेरे पास एक कैप्सिकम भी रखी हुई थी, तो वो भी मैंने बारीक काट करके डाल दी है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे पास्ता में। और साथ ही थोड़ा सा मैंने उसमें सेजवान सॉस होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसकी वजह से ना काफ़ी तीखा हो जाता है और खाने में मतलब अच्छा लगता है। तो इधर मैक्रोनी भी मेरी बॉईल हो गई थी, उसको ठंडे पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर मैंने इसको डाल दिया है, मसाला रेडी हो गया था, फिर उसको डाल दिया है। बस 1-2 बार थोड़ा सा ऐसे चला लूँगी ढक्कन डाल करके, और फिर जो है इसको गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद। पास्ता बनाने में भी वैसे टाइम तो लग जाता है, पहले उसको बॉईल करो फिर उसके अलग से मसाले बनाओ। तो बस मैं उठ जाती हूँ टाइम से, तो इतना ज़्यादा जो है मुझे टाइम नहीं लगा और बन करके रेडी हो गई है। साथ ही अरब के लिए मैंने दूध भी रख दिया है, उसमें थोड़ा पत्ती और चीनी डाल करके उसको दे दूँगी। और साथ ही जो है काउंटर टॉप इतना ज़्यादा गंदा तो हो रहा नहीं है, बस थोड़ा बहुत हो रहा था जो, वो मैंने साफ़ कर लिया है। और फिर आ गई हूँ, पास्ता बन करके रेडी हो गया है और नाश्ता भी अरब के लिए चाय भी मैंने बना दी थी, तो बाद में दूंगी, अभी वो रेडी हो करके नहीं आया है। तो तब तक सोचा क्यों ना सोफ़ा अच्छे से ठीक करके रख लेती हूँ, झाड़ भी लूँगी। एक काम मेरा ये भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही फिर जो है अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी। उससे पहले अरब नाश्ता करने के लिए आएगा, तो बीच में फिर से मुझे उठना पड़ेगा, तो इसीलिए उसका नाश्ता यहाँ पे मैंने लगा दिया था। और थोड़ा सा पास्ता रख लूँगी और साथ ही जो मैंने उसके लिए दूध गर्म करके रखा हुआ है वो ले करके यहाँ पे टेबल में रख दूँगी। जब नाश्ता वो रेडी हो जाएगा तो फिर जो है वो खा लेगा, नहीं तो मुझे ना फिर से उठना पड़ेगा जब मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना विंडो बाहर का ओपन कर लिया है, बाहर से आती है एकदम फ्रेश हवा। तो हवा बहुत अच्छी लगती है मॉर्निंग में ना, ठंडी ठंडी सी, और एकदम जो है स्वच्छ भी रहती है मॉर्निंग की हवा। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी देर भगवान जी का ध्यान किया है, धरती माता को प्रणाम किया है। उसके बाद उठ कर के इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज कर ली है थोड़ी देर, और फिर जो है वो मेरा डेली वाला जो रूटीन है वही वाला जो है मैं फॉलो करूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर इसी तरीके से कम से कम 15 टाइम तो मैं करती ही हूँ। काउंट भी करती रहती हूँ, 15 से 17 ऐसे हो जाते हैं मेरे बीच में ना जब। और फिर मुझे थोड़ी बहुत थकान भी लग जाती है, गर्मी भी लग जाती है। बस मेरा डेली का रूटीन है ये, और ज़्यादा देर मैं फॉलो इसको नहीं ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें ना थकान बहुत जल्दी लगती है। तो बस और इस तरीके से जो है एकदम सीधे अपने हमको जो है अपने घुटने फोल्ड नहीं करने, सीधे रह कर के जो है
अपने पैरों को छूना है। तो बस इसी तरीके से मैंने कर लिया था एक्सरसाइज, और साथ ही यहाँ पे आरव अपना नाश्ता कर रहा था आराम आराम से, क्योंकि पास्ता बहुत गर्म हो रहा था। तो वो बोल भी रहा था मम्मा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस यहाँ पे आरव रेडी हो गया था, उसके बालों में मैंने थोड़ा ऑयलिंग कर ली है, और फिर आरव जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। साथ ही मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैंने भी अपने सॉक्स पहन लिए थे, और आज मैं उसको नीचे ड्रॉप करने के लिए चली गई थी। सोचा आज नीचे ही जो है अपना वॉक कर लूँगी, और पूरा बिल्डिंग में हमारे अभी कलर वगैरह चल रहा है, तो ऊपर लॉक भी कर रखा था, तो इसीलिए सोचा क्यों ना नीचे ही चले जाते हैं आज। तो बस नीचे आई हूँ, थोड़ी देर भगवान जी के दर्शन किए। इधर से मंदिर से ही जो है हमारा रास्ता रहता है डेली का, आरव इधर से ही जाता है। और पहले मैं उसको ड्रॉप करने के लिए आती थी, तो डेली आपके साथ शेयर भी करती थी, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होंगी तो बस तो देखिए आरव स्कूल के लिए निकल गया था, उसकी बस आ गई है, 6:30 बजे उसकी बस आ जाती है। और फिर देखिए मैं आई हूँ इधर घूमने के लिए, और अंधेरा हो रहा था एकदम बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं उस साइड से ना इधर आ गई, क्योंकि इधर ना लाइटिंग वगैरह रहती है सोसाइटी के बीच में, और बाहर साइड ना अंधेरा हो रहा था एकदम से, और फिर जो है थोड़ा डर भी लगता है एकदम अंधेरे में। तो बस थोड़ी देर मेरा वॉक हुआ है, आधा घंटा, और उसके बाद मैं आई हूँ घर पे। घर पे आने के बाद जितनी भी बेडशीट वगैरह मेरी फैली हुई थी सबको समेट लूँगी। साथ ही आराध्या को भी इधर उठा रही थी। सबसे पहले मैंने अपना विंडो ओपन कर लिया है, थोड़ा बाहर की हवा अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने जो है ओपन कर ली है विंडो। और फिर जो है साथ ही आराध्या को भी उठा लूँगी। आराध्या उठेगी, उसका भी टाइम हो जाता है, 8 बजे उसे जाना होता है, तो इसीलिए 7 बजे मैं उसको उठा देती हूँ। और साथ ही मैंने इसके ना यहाँ पे बाल भी बना दिए थे, तो बाल बना करके रेडी कर लिए हैं। जो मेरा काम था, फिर वो अपना ब्रश वगैरह करेगी, उसके बाद ही जो है फिर रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने साथ ही जो है बेडशीट भी अपनी ठीक करके रख ली है, और हाथों हाथ जो है काम निपटाए जाए ना, तो हमारा काम इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। और अगर हम काम को छोड़ देते हैं ना, तो फिर जो है काम छूट जाता है। और कभी कभी बाई चांस ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी देर बैठते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो फ़ोन वगैरह हाथ पे पकड़ लो ना, फ़ोन पकड़ लो या फिर टीवी ऑन कर लो, फिर मतलब आधा 1 घंटा तो हमारा ऐसे निकल ही जाता है। आधा घंटा तो मुश्किल से जो है निकल जाता है फ़ोन चेक करने में, या फिर अगर बैठ गई तो फिर जो है काम छूट जाता है। तो इसीलिए ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हाथों हाथ अपना काम कर लिया जाए, और काम अगर हो गया तो उसके बाद फिर आप जो है आराम से बैठो, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट अपनी ठीक कर ली है सारी उधर की, और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद मैंने साथ ही चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि यहाँ पे सासू माँ भी उठ गई थी, तो उनके लिए चाय चढ़ा दी है। पहले उनको गर्म पानी दे दिया था, तो जब तक अपना गर्म पानी पियेंगे तब तक मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और साथ ही मैंने अपने लिए आंवला जूस भी बना करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह तो मैंने पहले ही झाड़ लिए थे, झाड़ू मैं बाद में लगाऊंगी। उससे पहले पी लेते हैं यहाँ पे आराम से बैठ करके आंवला जूस। तो बस थोड़ी देर आराम से बैठ करके आंवला जूस पिया है, और फिर आई हूँ अपने बेडरूम में, क्योंकि मुझे आज ये बेडशीट जो है पूरी चेंज करनी है। पिल्लो कवर वगैरह भी, अंदर वाला बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, और ये वाला भी जो है मैं लगाऊंगी, मशीन में ही डालूंगी। उससे पहले मैंने बेडशीट से ही ना, इतना ज़्यादा गंदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं हफ्ते में चेंज करती हूँ ना जब बेडशीट, उसके साथ ही साथ मैं अपना बेड भी क्लीन कर लेती हूँ। और बाकी आगे पीछे तो जो है हमारी डस्टिंग होती ही है, और इस साइड में बेडशीट में इतना बेड ना इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे ये वाली भी बेडशीट चेंज कर लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी आराध्या को नीचे ड्रॉप करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट जो है क्लीन हो गई है, और उसके बाद ही मेरी झाड़ू लगेगी। पहले यहाँ पे आराध्या को नीचे ड्रॉप करके आएंगे, क्योंकि अभी उसका जो है टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं उसको नीचे ड्रॉप करने के लिए आ गई थी, और उसको जाना था अपने लिए कुछ लेने के लिए, तो वो चली गई थी अपने लिए लेने के लिए चॉकलेट। तो फिर जो है उसकी तब तक उसकी वैन भी आ गई थी, तो उसको वहाँ पे नीचे ड्रॉप करके मैं आ गई हूँ। और फिर आई हूँ घर के अंदर। घर पे आने के बाद झाड़ू भी लगेगी मेरी, साथ ही जो है यहाँ पे मैं पहले लगा लेते हैं मशीन, क्योंकि साथ ही साथ जो है कपड़े भी धुल जाएंगे। और पहला वाला बैच यहाँ पे मेरा हो चुका था, जो कम गंदे कपड़े थे ना, जैसे डेली यूज वाले बच्चों के रहते हैं डेली वेयर,
तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे और फिर वापस से जो है मशीन में मैंने चादर वगैरह जो है हमारी वो डाल दी है। तो इनको ना मैं हाथ से जो है यहाँ पे पानी से अच्छे से 2-3 पानी मैंने इनको निकाल लिया है। साथ ही यहीं पे मशीन में ड्राई कर लूँगी, नहीं तो मुझे वॉशरूम में लेके जाने पड़ते। तो सोचा क्यों ना किचन की बालकनी से ही जो है इनको क्लीन करके मशीन वाले इनको ड्रायर में डाल करके जो है ड्राई कर लूँगी। फिर इनको जो है एक एक करके सुखाने के लिए भी डाल लूँगी बाहर, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा है और बालकनी में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी बीच बीच में जो है झाड़ू भी लग रही थी पूरे घर में, और मैं झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू मैंने आपके साथ ना आज शेयर नहीं करी, क्योंकि आज ना मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ना आज झाड़ू जो है स्किप कर दी है। और फिर जो है मैं आई हूँ पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद किचन में, और मशीन में अभी मेरे कपड़े जो है धुल ही रहे थे। तो पहले मैं किचन काउंटर टॉप जो है अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही जो है फिर लगेगी मेरी घर में झाड़ू। जितने भी मेरे डोर मैट्स थे ना, वो भी मैंने सारे रख दिए हैं धुलने के लिए। तो जब सारे चादर वगैरह मेरी धुल जाएगी, सबसे बाद में ही मैं जो है डोर मैट्स डालूँगी। और इसी तरीके से साथ ही साथ जो है सारे काम मेरे साथ में लेकर के जो है चल ही रहे थे। किचन मैंने सारी क्लीन करके रख दी है, और अब रह गया है मेरे घर में पूरा पोछा लगाना। तो बस यहाँ पे मेरे ये वाले कपड़े भी जो है ड्राई हो चुके हैं, और इनको मैं निकाल करके लेके जाऊँगी बाहर सुखाने के लिए। तो जी कपड़े मेरे जो धुल चुके हैं वो मैंने बाहर डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और फिर आई हूँ मैं अपने हॉल में। तो चलिए अब मैं लगा लूँगी पूरे घर में पोछा। और डस्टिंग मेरी हो चुकी है, डस्टिंग जो है मैंने कर ली है। फ़ोटो फ्रेम वगैरह मैंने डस्टिंग नहीं करी है, टेबल वगैरह और स्टडी टेबल, साथ में जो टीवी के नीचे हमारा जो रखा हुआ है सूरक, वो भी मैंने पूरा जो है अच्छे से इनमें डस्टिंग हो गई है। और गमले वगैरह जो है मैंने इनकी धुलाई भी नहीं करी है, काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे। तो चलिए अभी इतने ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे, जब मुझे लगेंगे कि हाँ इनमें बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, तो तब मैं जो है अपने गमलों की धुलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैंने हॉल में लगा लिया है पोछा। और टाइम अभी यहाँ पे 8:45 हो चुका होगा, क्योंकि अभी जो है मेरे चल रहे हैं भजन। तो 9 बजे तक ही जो है हमारे टीवी में भजन आते हैं। तो जब आराध्या को छोड़ के आती हूँ या फिर आराध्या उठ जाती है ना जब, तभी जो है मेरा टीवी ऑन हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे भजन सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए मेरे भजन जो है चलते रहते हैं 9 बजे तक। तो बस यहाँ पे अभी टाइम इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 9 अभी नहीं बजे होंगे, तो इसीलिए जो है मेरे भजन सुनते सुनते काम हो रहे हैं। तो अभी मेरे कपड़े भी जो है मेरे धुल चुके हैं। कपड़े धुला करके मैंने रख दिए हैं चेयर में, क्योंकि अभी बाहर इतनी ज़्यादा जगह है नहीं। और फिर मैंने रख दिए हैं बाहर जितने भी मेरे डोर मैट्स हैं। तो बस इधर मेरी किचन की बालकनी भी क्लीन हो चुकी है, और यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह जो मैंने ड्राई करने के लिए रखे थे, इनको भी लेकर के चली गई थी बाहर। और फिर आई हूँ मैं किचन में, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पे मेरी चाय जो है बनी हुई थी, ब्लैक टी, मॉर्निंग में ही। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी, साथ में हस्बैंड के लिए भी ब्लैक टी लेकर के आ गई हूँ। तो पहले आराम से बैठ करके पी लेते हैं ब्लैक टी। और घर मेरा हो गया है सारा क्लीन।
सारा क्लीन हो चुका है और सारे काम मेरे हो गए थे ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने चेयर में ही रखे हुए हैं अभी, जो क्योंकि बाहर जो है बालकनी में इतनी ज़्यादा जगह है नहीं, और डोर मैट्स भी मैं यहाँ पे जो है पूरे ड्राई करके लेके आ गई थी, और उनको भी सुखाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक बोतल में पानी ले करके आई हूँ, और एक कपड़े से ना मैंने इनको जितनी भी यहाँ पे ग्रिल है ना, विंडो है, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। और फिर यहाँ पे मैंने 2-3 अपने डोर मैट्स डाल दिए हैं ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और बिना डोर मैट्स के ना वॉशरूम के आगे रखना और बेसन के नीचे रखना तो ज़रूरी हो जाता है। अगर वॉशरूम जाते हैं ना बार बार, तो फिर गीले पैर जो है आते हैं घर के अंदर, और उसकी वजह से पूरा घर में जो है निशान पड़ने लगते हैं टाइल्स में। तो इसीलिए इनको मुझे जो है जल्दी सुखाना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इनको डाल दिया है बाहर विंडो में। और यहाँ पे हस्बैंड ने दिया बाती भी कर ली है, और दिया बाती करने के बाद मैं तो अपना काम कर ही रही थी, हस्बैंड ने दिया बाती करी है। और फिर जो है हस्बैंड ने यहाँ पे अपने लिए और सासू माँ के लिए चाय भी बना दी थी, साथ में उन्होंने खुद भी नाश्ता कर लिया है, सासू माँ को भी नाश्ता दे दिया था। तो इनका नाश्ता हो चुका है, और मेरे लिए भी चाय बन के रखी हुई थी, ब्लैक टी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पास्ता लेकर के आ गई हूँ, और आज मैंने अपने बाल भी वॉश करे थे। तो जी बस मैं यहाँ पे नाश्ता कर ही रही थी, तो देखिए लाइट भी जो है जा चुकी है। और फिर नाश्ता करने के बाद किचन मेरी जो है क्लीन हो गई। ज़्यादा बर्तन थे नहीं, थोड़े बहुत थे, क्योंकि किचन जो है मैंने मॉर्निंग में ही अपनी क्लीन करके रख दी है। और फिर आई हूँ मैं बाहर, बाल जो है सुखा लेंगे, जब तक सारे कपड़े जो है ये सूखेंगे। कपड़े मैं ये वाले बाद में सुखाऊंगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। तो जी आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।